हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं अपना बताना चाहूँगा भारत समाचार, भारत निविदा लाइन समाचार। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी बातें निकली हैं जो हमारे सिंगला साहब वाले केस को देखते हुए, जो इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और माननीय सीआई साहब ने भी कहा है कि हर जो मुकदमा है उसका एक निपटारा 1 साल में हो जाना चाहिए। और यहाँ अश्विनी कुमार जी, जो PIL मैन के नाम से जानकार हैं, प्रसिद्ध हैं, वो कहते हैं तारीख पर तारीख से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। घटिया नियम कानून कब बदला जाएगा? जस्टिस विद इन ईयर कब लागू होगा? अश्विनी उपाध्याय। या मैडम ने कहा, ये भी वकील है सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया का सबसे छोटा संविधान चीन का है, कोई अपराधी बचता नहीं। सबसे भारी भरकम संविधान भारत का है, कोई अपराधी फंसता नहीं। और ये हमारे कमल पाटिल जी, एडवोकेट जी, तारीख पर तारीख, क्या 1 वर्ष में कानून समय की मांग है? इन सभी चीज़ों को संदर्भ में रखते हुए आज हम ये देखेंगे कि वास्तव में हो क्या रहा है। और इतना ही नहीं है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेज भी हुए हैं जिनमें हुसैन नारा खातून बर्दर स्टेट ऑफ बिहार त्वरित न्याय को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया, और पी रामाचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका समय सीमा तय करने पर संतुलित दृष्टिकोण। यदि त्वरित न्याय मौलिक अधिकार है तो उसके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट व्यवहारिक समय सीमा और जवाबदेही क्यों नहीं है? इसका मतलब हमारा जो सिंगला साहब वाला जो केस है उसमें भी त्वरित न्याय मिलना चाहिए। ये मौलिक अधिकार है, पे हो क्यों नहीं रहा है? अब इसे कुछ अंश इसके पढ़ करके बता देता हूँ। यहाँ ये लिखते हैं, तारीख पर तारीख अब केवल एक चर्चित फिल्मी संवाद नहीं रहा, पर आम नागरिक के अनुभव का हिस्सा बन चुका है। वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर निर्णय नहीं आते। हाल में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यूनियन ऑफ इंडिया जस्टिस विद इन ईयर की मांग रखकर इस पीड़ा को स्वर दिया। ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, करोड़ों पदाधिकारियों की व्यथा है। समस्या की गंभीरता, राष्ट्रीय स्तर पर लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक फाइलों का अंबार लगा है। एक साधारण दीवान विवाद 10-20 वर्ष तक खिंच सकता है। आपराधिक मामलों में कभी कभी गवाह और पीड़ित ही नहीं रहते, पर मुकदमा चलता रहता है। प्रमुख कारण, न्यायाधीशों के रिक्त पद, बार बार स्थगन, सरकारी विभागों द्वारा अनावश्यक अपीलें, जटिल व पुरानी प्रक्रिया संबंधी व्यवस्थाएं, तकनीकी संसाधनों की कमी, देरी का सामाजिक और मानसिक प्रभाव। न्याय में विलंब केवल कानूनी समस्या नहीं, सामाजिक त्रासदी है। परिवार आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ता है, कानून के प्रति विश्वास कमजोर होता है, कभी कभी निराश आत्मघाती प्रवृत्तियां तक ले जाती हैं। यदि न्याय समय पर नहीं मिले तो वह न्याय नहीं, अन्याय का विस्तार बन जाता है। जस्टिस विद इन ईयर, क्या यह संभव है? 1 वर्ष में न्याय कोई असंभव सपना नहीं है, बल्कि नीति निर्माण का लक्ष्य हो सकता है, यदि संस्थागत सुधारों को साथ में लागू किया जाए। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, रिक्त पदों को शीघ्र नियुक्ति और नई अदालतों को स्थापना, स्थगन पर कठोर नियंत्रण, अनावश्यक तारीखों पर दंडात्मक लागत, पेनल्टी कॉस्ट और सीमित स्थगन नीति, समयबद्ध प्रक्रिया, दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए चरणबद्ध क्या करना है इसको, चरणबद्ध अधिकतम सीमा, केस मैनेजमेंट हियरिंग अनिवार्य, तकनीकी आधुनिकीकरण, ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल फाइलिंग और AI आधारित केस ट्रैकिंग का विस्तार, सरकारी मुकदमों में सुधार, सरकारी विभागों द्वारा फॉर्मेट अपील रिव्यू तंज, अनावश्यक अपीलों पर अंकुश, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक विलंबों में माना है कि त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस इस अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। उदाहरणार्थ, हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, त्वरित न्याय को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। रामाचंद्रन राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, समय सीमा तय करने पर संतुलित दृष्टिकोण। यदि तुरंत न्याय मौलिक अधिकार है तो उसके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट व्यावहारिक समय सीमा, जवाबदेही क्यों नहीं है? उसके बाद 1 वर्ष में न्याय, भारतीय न्याय प्रणाली के लिए समयबद्ध सुधार प्रणाली कहते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। न्याय में देरी नागरिकों के मौलिक अधिकारों, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में त्वरित न्याय को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है। अतः आवश्यक है कि 1 वर्ष में न्याय को एक नीतिगत लक्ष्य के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उद्देश्य, 12 माह के भीतर अधिकतम मामलों का निपटारा, लंबित मामलों में 5 वर्षों में
50 की कमी, न्यायालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास पुनर्स्थापित करना, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, समय सीमा, अधीनस्थ, टाइम बाउंड जस्टिस, एक पृथक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिसमें दीवानी मामलों के लिए अधिकतम 12 माह, आपराधिक मामलों सामान्य के लिए 12 से 18 माह, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद जैसे मामलों के लिए 6 से 12 माह, अनावश्यक स्थगन और दंडात्मक लागत, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन, सीमित स्थगन नीति, अधिकतम 2-3 अवसर और केस मैनेजमेंट, हियरिंग अनिवार्य, लिखित बहस को प्राथमिकता, संस्थागत सुधार, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, रिक्त पदों की 6 माह के भीतर अनिवार्य पूर्ति, प्रति 10 लाख आबादी पर न्यूनतम न्यायाधीश मानक तय, फास्ट ट्रैक एवं विशेष अदालतें छोटी दीवान पदों के लिए सारांश प्रक्रिया, वाणिज्यिक न्यायालयों का विस्तार, तकनीकी आधुनिकीकरण, ई फाइलिंग अनिवार्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित होना चाहिए, सरकारी मुकदमों में सुधार। वो कहते हैं भारत में लगभग 50 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। प्रत्येक विभाग में लिटिगेशन रिव्यू कमेटी, अनावश्यक अपीलों पर रोक स्तर पर समाधान तंत्र, जवाबदेही तंत्र, लंबित मामलों को मासिक सार्वजनिक रिपोर्ट करना, जिला स्तर पर प्रदर्शन मूल्यांकन, वैकल्पिक भाषा, एडीआर को मतलब प्रोत्साहन करना, संवैधानिक आधार और कार्य के लिए रोड मैप, ये सारी चीज़ें जितनी बताई हुई हैं भाई, करने को कुछ भी करो, हमारे बैंक पेंशन अपडेशन के केस को सुलझाओ। मतलब ये जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि बैंक पेंशन का अपडेशन का 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और 2008 से चला है, 18 साल से पड़ा हुआ है। और ये सीनियर सिटीजन्स का किस्सा है, इसको कोई भी नहीं देख पा रहा है। और उसके बाद ये कहते हैं व्यावहारिक मॉडल 1 वर्ष में न्याय कैसे, केस टाइप आधारित समय सीमा, जैसे मोटर दुर्घटना, दावे, पारिवारिक विवाद, छोटे दीवाने, अभी मैंने पढ़ दिया था ये कितने कितने दिन में होना है, कैसे नहीं होना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि सब मिल करके काम करें, इतना आसान नहीं है। अब दोस्तों, ये जो कुछ भी कहा, मैं तो इसको केवल और केवल अपने सिंगला साहब वाले केस से जोड़ करके देखूंगा। मतलब 2008 से ये केस, 2008 से पहले से ये केस चला हुआ है। 2008 में तो फैसला आया था और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और सिविल अपील पड़ी हुई है, आज तक पड़ी हुई है, यानी 18/8/26 साल हो गए इसको। और 2014 में ये आई थी यहाँ पे, उसके बाद ये बदल गई 2016 में, उसके बाद बदल गई ये क्या नाम सिविल अपील में 2023 से, लेकिन पड़ी है। और अभी जैसे सुनवाई कोई मौका आता है तो किसी न किसी बहाना लेके या तो एडजन कर दिया जाता है, या कोई जो एडिशनल डॉक्यूमेंट वो नहीं आते हैं, कभी वकील नहीं आता है, कभी कोई नहीं आता है। रियली में एक ऐसा माहौल है अजीबो गरीब, कोर्ट का एक अजीबो गरीब, कोई पूछने वाला नहीं है भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये आपके जो अश्विनी उपाध्याय जी माने जाने अधिवक्ता हैं, ये मैडम है माने जाने अधिवक्ता हैं, और हमारे एडवोकेट पाटनी जी भी हैं। बड़ा सीधा साधा हिसाब किताब है कि भाई न्याय यदि समय पर नहीं मिले तो वो कोई न्याय नहीं है, वो अन्याय है। मतलब आदमी घुट घुट करके जीता है, कब तक जिएगा, कोई समय सीमा तो होनी चाहिए। फिर ये कैसा अनुच्छेद 21 है, समझ में नहीं आता। मतलब सबसे ज़्यादा यदि इस अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है तो वो केवल तो कोर्टों में हो रहा है। भाई कोर्टों में यदि जज नहीं है तो जजों को इम्प्लीमेंट करो, कोई तरीका अपनाओ जिससे मतलब ये केस पड़े हुए हैं कम हो। और ख़ास करके सरकारी जो महकमों में केस पड़े हुए हैं, ये सरकार वाले हट जाते हैं और फिजूल में केस लगाते हैं, इन पर भी एक एक्शन होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, एक पाटनी जी ने भेजा, ये मैंने डाला। अब क्योंकि हमारा केस जो सिंगला साहब वाला पड़ा हुआ है ये उससे रिलेटेड था, तो हमें इसको डालना पड़ा। अब देखते हैं क्या होता है। हमें तो पाटनी जी की एक जो मैसेज भेजा था वो आपको देना था, मैंने दे दिया। अब तारीख पर तारीख, अब ये तो सिलसिला पहले से चलता रहा, अब कोई असर पड़ जाए। सारे लगे हुए हैं, सीजीआई साहब भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी सब चीज़ों का निपटारा होना चाहिए। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।